कभी-कभी अचानक लाइफ में वी कम अक्रॉस अ बुक जो ज़िंदगी देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देती है। ज़िंदगी को एक डिफरेंट एंगल से देखने का पर्सपेक्टिव देती है, जो हमने पहले नहीं सोचा होता एंड दैट्स हाउ वी लर्न न्यू लेसन्स एंड विज़डम इन लाइफ। एंड उसी में से एक है ट्यूज़डेज़ विद मूरी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के 20 साल बाद मिच एल्बम एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट बन चुके होते हैं, बट अपनी लाइफ से काफ़ी डिससैटिस्फाइड होते हैं। एक दिन टीवी देखते वक्त अचानक न्यूज़ चैनल पर अपने पुराने प्रोफेसर मोरिस क्वार्ट्ज को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। एंड यहाँ से मिच को पता चलता है दैट मोरी इज़ डाइंग। जिसके बाद मिच मोरी से मिलने जाते हैं। मोरी मिच को देखकर काफ़ी खुश होते हैं एंड मिच से ओकेजनली मिलने आते रहने को कहते हैं। इसी तरह वो दोनों धीरे धीरे हर ट्यूसडे मिलने लगते हैं। 14 विजिट्स के बाद मौरी की मौत हो गई, जिसके बाद मिच ने मोरी से सीखे गए लेसन्स को अपनी बेस्ट सेलिंग बुक ट्यूसडेज विद मोरी में शेयर किया। ये बुक 1997 में मिच एल्बम ने लिखी थी, जो उनके सोशियोलॉजी प्रोफेसर मोरी स्क्वाट्स का मेमोआ है, जिनकी मौत एएलएस की बीमारी से हुई थी। इस बुक में मोरी एंड मिच हर ट्यूसडे मिलते हैं और लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मोरी मिच को लाइफ बेहतर तरीके से जीने के लेसन्स देते हैं। जब एक इंसान अपने आखिरी वक्त में होता है, तब ज़्यादातर लोगों का ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल जाता है एंड उनके लिए इस वक्त ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है एंड क्या नहीं। जैसे कि हम मिच एल्बम के लिखे गए मेमोआ में देखेंगे वो लेसन्स जो मोरी ने लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से सफ़र करते हुए शेयर किए। मिच ने इस बुक के साथ शेयर किया कि कैसे मोरी ने उनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प की। As Mori had told him in the book, study me in my slow and patient demise. Watch what happens to me. Learn with me. And he did. The author learned a lot of things from his Tuesday's visits with Mori. Here are the most valuable lessons that we learned from the book Tuesdays with Mori. Lesson number 1. Forgive not only others but also yourself. हमें खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, उस वक़्त जब हम सेल्फ क्रिटिकल हो रहे होते हैं, ये सोचकर कि कितना कुछ कर सकते थे, बट नहीं कर पाए। मूरी कहते हैं, ज़िंदगी को रिग्रेट्स के साथ स्टक होकर नहीं जी सकते। हम लाइफ़ में ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से, बाहरी लोगों से एंड समहाउ शायद ये भी एक रीज़न है कि पूरी तरह से खुश नहीं रह पाते। ट्यूसडेज विद मोरी में मोरी मिच को फॉरगिवनेस का लेसन सिखाते हैं कि कैसे जो बीत चुका है, पास्ट में हो चुका है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड उन रिग्रेट्स के लिए खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। हम पास्ट में हुई चीज़ों के लिए रिग्रेट कर सकते हैं, बट हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। इसलिए समझना होगा जो हो गया उस बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचने से कुछ नहीं होगा। रादर जो करने की ज़रूरत है वो ये कि हमें आने वाले कल के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक रखना होगा। लिव योर लाइफ एज इफ इट इज़ योर लास्ट डे। Every day, we have a little bird on our shoulder that asks, is today the day? Am I ready? Am I doing all I need to do? Am I the person I want to be? Mori says, most of the time, हम life को granted लेते हैं. Like the opportunity to spend time with our family, to help other people, and the chance to do what we love. We take everything for granted. और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है हमारे पास चीज़ों को करने के लिए दुनिया का सारा वक्त है। सो वी कीप डिलेइंग इवन द थिंग्स वी रियली वांट टू डू। बट सच तो ये है कि हमें कुछ नहीं पता इस धरती पर कब आखिरी दिन हो। मोरी सेड, एवरीवन नोज दे आर गोइंग टू डाई, बट नोबडी बिलीव्स इट। Although some of us don't like to think about it, we all know that our hearts will stop beating eventually. So, we should give our best and not wait for a special time to express our love to everyone. The right time is always now. Stop chasing the wrong things. Mori states, so many people walk around with a meaningless life. They seem half asleep even when they are busy doing things they think are important.
This is because they are chasing the wrong things. The way you get meaning in your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning. मोरी कहते हैं ज़्यादातर लोग मनी एंड फेम के चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली गलत चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स या मीनिंगफुल चीज़ों को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है समहाउ मटीरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें सेटिस्फाई कर देंगी। इसलिए वो सभी चीज़ें भूल जाते हैं जो रियल में मीनिंग एंड पर्पस क्रिएट कर सकती हैं। बट अकॉर्डिंग टू मोरी, लाइफ में मीनिंग एंड जॉय पाने के लिए हमें ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के लिए काइंडनेस भी दिखानी होगी, जिससे ये दुनिया एक बेहतर प्लेस बन सकती है। डू थिंग्स होल हार्टेडली विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। Do the kinds of things that come from the heart. When you do, you won't be dissatisfied. You won't be envious and you won't be longing for somebody else's things. On the contrary, you will be overwhelmed with what comes back. कुछ लोग लाइफ में बहुत डिससेटिस्फाइड होते हैं। एज अ रिजल्ट ज़्यादातर अनहैप्पी एंड इनकम्प्लीट फील करते हैं। इसलिए लिसन टू योर हार्ट, योर इंट्यूशंस। अगर आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तब नो मैटर वॉट दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनसे एनवियस या जेलस फील नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वॉट मैटर्स टू यू, एंड देन you will feel overwhelmed and content. The only thing that dies is our body, not the relationship we have with others. As long as we can love each other and remember the feeling of the love we had, we can die without ever really going away. All the love you created is still there. All the memories are still there. You live on in the hearts of everyone you have touched and nurtured while you were here. मोरी हमें बताते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है, तब जो जाता है वो होती है उसकी बॉडी। बाकी उसने जीते जी जो रिलेशनशिप्स बनाई विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी एंड दूसरों की लाइफ पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा, वो उस इंसान के जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। मौरी के अकॉर्डिंग इंसान के मरने के बाद जो उसके बारे में याद किया जाता है वो ये कि इंसान जब ज़िंदा था वो कैसा था, उसने लोगों को कैसे ट्रीट किया, बाय हार्ट कैसा था। कोई भी आपके मरने के बाद इसलिए याद नहीं करेगा कि आप कितने हाई प्रोफाइल कॉलेज से पढ़े थे या कितनी हाई प्रोफाइल जॉब करते थे या कितनी सारी प्रॉपर्टी ओन करते थे, बल्कि अगर आपने दूसरों की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डाला होगा, खुद से ज़्यादा सोचा होगा और काइंडनेस के साथ जिए होंगे, तो कुछ लोग ज़रूर होंगे जो आपको अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रखेंगे। बी कंपैशनेट एंड हेल्प अदर्स। Mori says, whites and blacks, Catholics and Protestants, men and women, if we saw each other as more alike, we might be very eager to join in one big human family in this world and to care about that family the way we care about our own. कुछ लोग सोचते हैं हम सब एक दूसरे से अलग हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी एंड कलर। इन अ वे येस वी आर, बट जब लोग इस बेसिस पर पुअरली ट्रीट करने लगते हैं तब मैटर वर्स हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन वी डोंट ट्रीट पीपल द वे वी शुड। हम भले ही यूनिक हों बट वी रियली नीड टू एक्सेप्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम आवर सेल्फ। एंड फॉर मोरी वी आर ऑलवेज स्ट्रोंगर टुगेदर दैन इफ वी आर डिवाइडेड। He also said, be compassionate and take responsibility for each other. If we only learned those lessons, this world would be so much better a place. मोरी ने मिच को सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन दिया कि उसे दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है एंड लोगों की हेल्प करनी होगी। मोरी का मानना था ये दुनिया एक बेहतर प्लेस बन सकती है। हम दूसरों के लिए जो कर सकते हैं अगर वो करें एंड लुक आउट फॉर ईच अदर। The most important thing in life is to learn how to give out love and how to let it come in. We think we don't deserve love. We think if we let it in, we will become too weak. But a wise man named Lenin said it right. He said, love is the only rational act. इस स्टेटमेंट के ज़रिए मोरी ने क्लियर किया कि लव इज़ द वेरी बेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड बिना लव के दिस यूनिवर्स के नॉट सर्वाइव।
Why are we embarrassed by silence? What comfort do we find in all the noise? मोरी कहना चाहते हैं, कई बार हम साइलेंस अवॉइड करना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते, ऑल द टाइम बिजी रहना चाहते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस ह्यूमन काइंड के लिए एक गिफ्ट की तरह हैं। Enjoy your emotions to the fullest. मोरी स्टेट्स, हमें इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हर इमोशन को एंटायरली समझना होगा। इफ़ यू लव समवन, लव देम विद ऑल यू हैव। इफ़ यू आर सैड, क्राई अंटिल यू कांट क्राई एनीमोर। जिससे जब वो सेम इमोशन दोबारा हिट करे, तब यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वी हाइड आवरसेल्व्स फ्रॉम इमोशंस बिकॉज वी आर अफ्रेड टू गेट हर्ट। मनी कैन नेवर बाय रियल हैप्पीनेस। हम सभी को मटीरियलिस्टिक लग्जीरियस चीज़ें पसंद होती हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू मोरी, अगर आप दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ये ज़िंदगी जी रहे हैं, देन फॉरगेट इट। क्योंकि कुछ भी कर लो, दे विल ऑलवेज लुक डाउन ऑन यू एंड क्रिटिसाइज यू। स्टेटस विल गेट यू नोवेयर। ओनली एन ओपन हार्ट विल अलाउ यू टू फ्लोट इक्वली बिटवीन एवरीवन। We are busy. We are always busy. Busy has become a word that is being used as an excuse all over the world. At the end of the day, money will only get us a good hospital bed to die in and a good headstone. Is that what we are aiming for? Of course, मनी इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउएवर, उस मनी को पाने के लिए अगर आप इतना बिजी हैं कि लाइफ में और किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद योर प्लान। डिसाइड योर ओन रूल्स। डू नॉट लेट सोसाइटी स्टीयर योर लाइफ। मोरी बताते हैं, आज हम ऐसे टाइम में रहते हैं जब लोग अपनी मोस्ट लाइफ उन चीज़ों के पीछे भागने में बिता देते हैं जो शायद उनके लिए ज़्यादा मैटर भी नहीं करती। हमें खुद से डिसाइड करना होगा व्हाट वी रियली वांट फ्रॉम लाइफ। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को समझना होगा, ना कि सोसाइटी के। He says, I don't mean you regard every rule of your community. The little things I can obey, but the big things, how we think, what we value, that you must choose for yourself. You can't let anyone or any society determine those for you. ट्यूसडेज विद मोरी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, साथ ही रियलाइज़ कराती है कि हम ह्यूमंस ऑल द टाइम एक दूसरे के साथ compete करने में बिजी रहते हैं कि ज़िंदगी ठीक से जीना तक भूल जाते हैं। ट्यूसडेज विद मोरी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। अगर आप भी लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन सीखना चाहते हैं, देन आई वुड से गो फॉर दिस बुक। क्योंकि ऑफ कोर्स बुक के अंदर और भी बहुत सारी बातें होती हैं, डिटेलिंग होती है, जिसे एक छोटी सी वीडियो में सम अप नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू इट, बट आई वुड से कि अगर आप ये बुक पढ़ सकते हैं, देन डेफिनेटली यू शुड रीड इट। बाकी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप प्रोफेसर मोरी की लाइफ फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।